जय जय श्री राधा मोहन लाल की। श्री हित हरिवंशु महाराज की। श्रीमद वृंदारण्य धाम की जय जय श्री राधे। किशोरी कृपा के समस्त परिवार को श्री राधा मोहन लाल जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आज एक कटु सत्य जो समाज जानता है स्वीकार नहीं करता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मानव जब इस धरातल पर आता है, जो ऐसा धरातल जिसके लिए देवमंडल तरस रहे हैं कि मुझे भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, धन्यास्ते धन्य भारत राष्ट्र भूमि, और उनको भी कुछ अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए ये धराधाम प्राप्त होता है। इसलिए इस धराधाम पे पैदा होना ही महाभाग्य का द्योतक है। और फिर यहां आकर के मायाजाल बढ़ा करके हमारे परिवार वाले, बिरादरी वाले, समाज वाले, ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनेक अनेक लोगों के से संबंध स्थापित होकर जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। और मूल स्वरूप को जब भूल जाता है, अंतःकरण से सामाजिक संबंध जब उसका प्रगाढ़ हो जाता है, तो यहां से जाने में बड़ी तकलीफ होती है। और शास्त्र कहता है, काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित में, मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? ऐसा संसार जिसमें ब्रह्मा बाबा ने लिख दिया है, या शाश्वतम दुखालय, जो शाश्वत दुखालय है, ऐसे संसार में रहने वाले हम सब लोग, जिसे एक दिन ये शरीर छोड़ करके अपने अपने ठाकुर के घर जाना है, इस बात की स्मृति कब और कैसे हो? एक घटना मुझे याद आती है। एक बार हमारे यमराज महाराज की सभा लगी, जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया। सब लोग आए, सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसमें गरुड़ भी गए, गरुड़ वाहन भगवान नारायण भी गए, गरुड़ भी गए। सबको अपना अपना पद मिला, सब अपने अपने कुर्सी पे विराजमान हो गए। और गरुड़ ने देखा, गरुड़ के ऊपर ही एक दीवाल में आला है, उस आले में बैठा हुआ है शोक तोता, भयभीत भयाक्रांत, क्योंकि उसे देख करके यमराज ने अट्टहास किया, हंसने लगे उससे, जिसको सुनकर वो भयभीत हो गए। भैया यमराज मुझे देख के हंस रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरी सामत आ गई है, शायद मेरे ऊपर कोई आक्रमण यमराज का होने वाला है। गरुड़ जी को देखा, गरुड़ ने उनको देखा, अरे भैया क्यों डरता है, मुझे जानता मैं कौन हूं? उस पक्षी ने कहा, महाराज आप मेरे राजा हैं, आप मेरे सम्राट हैं, और कहा सम्राट के होते हुए प्रजा भयभीत हो जाए, क्यों डर रहा है, मैं हूं ना। जब गरुड़ जी ने आश्वासन दिया, उसने कहा, महाराज आप हैं तो आप कह रहे हैं तो मैं भयभीत नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रही है कि यमराज मुझे देख के हंसी क्यों। गरुड़ ने कहा कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरी पंखों पे बैठ जा, मैं तुझे ऐसे स्थान पे पहुंचा दूंगा जहां यमराज नहीं, कोई नहीं पहुंच पाएगा। वह पक्षी बड़ा स्वस्थ हुआ, और कुछ समय पश्चात श्री गरुड़ जी ने अपने पंख पर बैठा करके उस पक्षी को ले आकर के यमलोक का आलिंगन करते हुए सात समुद्र के उस पार एक खंडहर में ले गए, जहां खंडहर में कोई नहीं आता जाता था। ले जाकर वहां उस पक्षी को रख दिया, और बाहर से एक बहुत बड़ा पत्थर लगा देगा, बेटा अब यहां तो स्वस्थ रहेगा, कोई तुझे मार नहीं सकता है। इसको सुन के पक्षी बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि मुझे मेरे सम्राट ने बता दिया, अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही सभा में फिर से गरुड़ जी महाराज प्रवेश हुए, गरुड़ को देख करके फिर यमराज हंसने लगे, अट्ठहास करने लगे। गरुड़ जी नाराज हो गए और बोलने लगे, अरे भाई तुम उस छोटे से पक्षी को देख के हंसने लगे यमराज महाराज, तो मुझे देख के क्यों हंस रहे? आप किसको देख के हंसते क्यों हैं? जब देखो तब आप हंसने लगते हैं। गरुड़ जी नाराज हुए। इसको सुनकर जब गरुड़ ने कहा, तो यमराज ने कहा कि मुझे हंसी किस लिए आ रही महाराज, इसको आप सुनिए। मैं हंस इसलिए रहा था कि ये जो पक्षी था हमारे आपके ऊपर इस आले में बैठा था, और मैं सोच रहा था भैया इसे सात समुद्र के उस पार जाकर, यमलोक के बाद सात समुद्र के पार मरना है, यहां क्या कर रहा है, मैं सोच रहा था। लेकिन विधि का विधान, विधि के विधान ने उस पक्षी को आपके द्वारा ले जाकर वहीं रखवा दिया जहां उसको मरना है। अब वहां एक बिल्ली रहती है, वो बिल्ली जाएगी और उस कोडर के अंदर जहां आपने पत्थर लगा दिया, उसके अंदर बिल्ली बैठी है, और जाकर के उसके गले को तोड़कर उस पक्षी को मौत कर देगी।
और यही हुआ। गरुड़ ने कहा नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अभी जाता हूं। गरुड़ ने कहा कि मेरे वेग को तो आप जानते हैं। यमराज ने कहा कि आपका वेग चाहे जितना ही तीव्र गति से हो, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, मारा जाएगा। तो प्रिय मित्रों, मानव मात्र जब से पैदा हुआ उसी दिन से, उसी गर्भ से पीछे से मौत भी खड़ी है। इसलिए कहते हैं कि एक भगवान नारायण को एक मौत को नित्य याद करना चाहिए। जीवन की यात्रा कब स्थगित हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए पल पल क्षण क्षण भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान से प्रीति बनाए रखिए। ये संसारी की यात्रा है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, किशोरी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे लोगों को बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आप पुण्य के भागी बनेंगे। कोई बात यहाँ से कही गई किसी के मन को, किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकती है, और कोई भी इस बात को सुन करके भगवान का नाम जप करने लगा तो उसके नाम जप कराने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय जय श्री वृंदारण्य धाम की, श्री राधा मोहन लाल की जय।